मैंने कार्यालय की मांग की थी। हम लोगों को ये कोई हमने ये नहीं मांग किया था कि हमको कार्यालय दे दें, और कार्यालय नहीं मिला था। उसके बावजूद भी यहाँ भी आपने देखा होगा कि हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मकान से अपना कार्यालय चलाए थे। तो हम लोग काम में विश्वास रखते हैं और सरकार से जो मेरा हक है, जो मानक है, उसके लिए हम लोग गुहार लगाते रहते हैं। उसी संदर्भ में यहाँ भी कार्यालय मिला और वहाँ दिल्ली में भी। अब देखिए, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, उनको कौन सा घर का आवंटन होता है, उस घर में हम लोग करेंगे। बदला उदला की बात नहीं है। आप संयोग को बदला में कहिएगा तो इस सब बात का जवाब देना उचित है। पार्टी के प्राथमिक सदस्य से भी अब उनको हटा दिया गया है। पार्टी का उनसे कोई सरोकार नहीं, कोई वास्ता नहीं। जनता दल यूनाइटेड के जो प्रत्याशी हैं, उनके साथ हमारी पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ एक है और पूरा एक एक कार्यकर्ता नेता उनको जिताने का काम करेंगे। इमामगंज ही नहीं गए, रामगढ़ भी नहीं गए, क्योंकि मान लीजिए व्यस्ततम कार्यक्रम है ना। आपने देखा होगा कि यहीं से झारखंड के लगभग आधा दर्जन विधानसभा में जाने का काम किया चिराग पासवान जी ने, तो समयाभाव में नहीं गए। देखिए आप लोग, हमारा पत्राचार जो मैंने प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते यहाँ की सरकार से मैंने मांग किया था, उसमें स्पष्ट रूप से मैंने यही मांग की थी। क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 5 सांसद और मान्यता प्राप्त हमारी पार्टी है, हमको एक कार्यालय के लिए हमने मांग किया था। आप पत्र के द्वारा देखिए, आप कहिएगा तो आपको हम दे देंगे। पत्र में मैंने कार्यालय की मांग की थी। हम लोगों को ये कोई हमने ये नहीं मांग किया था कि हमको कार्यालय दे दें। ये आप लोग अब कहाँ से चलाते हैं, इसमें मैं नहीं कुछ कहने जाता हूँ, लेकिन हमने सरकार से अपना जो हक है उस कार्यालय की मांग की थी और संयोग से वो कार्यालय मिला। देखिए ये सरकारी बंगला अस्थायी नहीं है। निश्चित रूप से 12 जनपद की आप जो बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान की बहुत सारी बचपन की यादें वहाँ से जुड़ी थी, लेकिन वो अस्थायी नहीं है। इस बात को हम लोग जानते थे। हमारे नेता कभी, आप एक बात बता दे रहे हैं, हम लोग उसके, हमारे नेता आपको स्पष्ट कर चुके कि वो उस मकान के लिए हम लोग वैध नहीं थे, क्योंकि हमारे संस्थापक वहाँ से लंबे समय, लगभग 50 साल के राजनीतिक जीवन में लगभग 30 साल से ऊपर उस जगह पे अपना समय बिताया है। तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी टूट गई थी, उसमें हमारे नेता एक सांसद थे, तो वो हम वहाँ वैध नहीं थे और उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब वहाँ पे उसको परमानेंट कर दिया गया है। अब किसके लिए परमानेंट किया गया? ये भारत सरकार का नियमावली है। हमको जो जगह मिला है, अभी 23 नंबर में हमारे नेता ऑलरेडी रह रहे हैं और वहीं बगल में हमारा 71 नंबर में हमारा दिल्ली में कार्यालय चलता है। और कार्यालय नहीं मिला था, उसके बावजूद भी यहाँ भी आपने देखा होगा कि हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मकान से अपना कार्यालय चलाए थे। तो हम लोग काम में विश्वास रखते हैं और सरकार से जो मेरा हक है, जो मानक है, उसके लिए हम लोग गुहार लगाते रहते हैं। उसी संदर्भ में यहाँ भी कार्यालय मिला और वहाँ दिल्ली में भी। अब देखिए, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, उनको कौन सा घर का आवंटन होता है, उस घर में हम लोग करेंगे। जिसके लिए हम लोग वैध हैं उसी की बात करेंगे। ये कार्यालय कोई मेरा अस्थायी थोड़ी ना, आज हमारा है, कल किसी और का था, कल इससे बेहतर हमको कार्यालय मिलेगा अगर हम काम करेंगे, अपना दल मजबूत होगा, निश्चित रूप से दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेंगे। अभी बदला उदला की बात नहीं है। आप संयोग को बदला में कहिएगा तो इस सब बात का जवाब देना उचित है। सवाल है कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र में चुनाव होना है और उसमें आप ही के पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो निर्दलीय वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि कहीं न कहीं चिराग पासवान जी का भी आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है। नहीं, देखिए स्पष्ट रूप से मैं बता दूं, मेरे पार्टी में थे, पार्टी के प्राथमिक सदस्य से भी अब उनको हटा दिया गया है। पार्टी का उनसे कोई सरोकार नहीं, कोई वास्ता नहीं। जनता दल यूनाइटेड के जो प्रत्याशी हैं, उनके साथ हमारी पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ एक है और पूरा एक एक कार्यकर्ता नेता उनको जिताने का काम करेगी। आने वाले चुनाव में जो तिरहुत स्नातक की बात कर रहे हैं, उसमें जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी को जिताने में लगेगी और जिताने का काम करेगी। नहीं, आकलन क्या है? देखिए, हम लोग चुनाव प्रचार में भी गए, हमारे नेता भी आदरणीय चिराग पासवान भी गए और हमारे वहाँ की इकाई टोटल लगी थी। हमने प्रभारी बनाया था विधानसभा में, वहाँ भर विधानसभा में। हमको जो फीडबैक मिला है, एनडीए चारों सीट पे जीतने जा रही है। आ रहा है 23 तारीख को रिजल्ट, आप देखिएगा।
एनडीए, देखिए एनडीए का तो एक सीट था, 3 तो महागठबंधन का था, लेकिन इस बार 4 की 4 सीट एनडीए जीतने का काम करेगी। इमामगंज तो फिलहाल भी नहीं करना। अब देखिए इमामगंज ही नहीं गए, रामगढ़ भी नहीं गए, क्योंकि मान लीजिए व्यस्ततम कार्यक्रम है ना। आपने देखा होगा कि यहीं से झारखंड के लगभग आधा दर्जन विधानसभा में जाने का काम किया चिराग पासवान जी ने, तो समयाभाव में नहीं गए, ऐसा नहीं है। लेकिन पार्टी के सारे नेता हमारे हर विधानसभा जो उपचुनाव था वहां लगे हुए थे। आप वहां के प्रत्याशी और वहां के लोगों पे जाकर के आप लोग तो गए होंगे, एक एक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कार्यकर्ता एनडीए गठबंधन के जो भी उम्मीदवार थे चारों जगह, सबको जिताने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, और रिजल्ट आएगा उसमें देखिएगा। राजू तिवारी जी, मेरा एक क्वेश्चन है, सरकार का मंत्री बड़ा या अधिकारी बड़ा? नहीं, देखिए सरकार का मंत्री बड़ा अधिकारी बड़ा, ये कहाँ से पूछ रहे हैं? सरकार मदन सहनी वर्सेस जो उनके एसएस के बीच लड़ाई चल रही है, मदन सहनी एक हफ्ते से अपना जो सरकारी आवास है उसे छोड़ के गाँव में बैठे हैं। नहीं, इसका जवाब तो मान लीजिए मुख्यमंत्री देंगे, लेकिन निश्चित रूप से सरकार के मंत्री ही बड़े होते हैं, और सरकार में हमेशा कैबिनेट की बैठक होती है। कैबिनेट के बैठक में जो निर्णय लिया जाता है उसका क्रियान्वयन अधिकारी कराते हैं, और कानून तो सदन से बनता है, और सदन इस कानून को मॉनिटरिंग पूरी मुख्यमंत्री की टीम करती है। मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में ये सब हमेशा होते रहता है। ये सब बातें नहीं, आप बोले एक हफ्ता से, मदन सहनी जी तो अभी दरभंगा में जो 13 का कार्यक्रम था उसमें थे, हम लोग के साथ लगातार क्षेत्र में घूम करके जो प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारी थी उसमें हमारे साथ लगभग थे। लेकिन वो आवास क्यों नहीं है? सरकारी कार्यालय एक हफ्ते से नहीं जा रहे हैं। अब एक हफ्ते से नहीं जा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उनसे ये पूछिए किसी काम में व्यस्त हैं कि नहीं व्यस्त हैं, ये वो बेहतर बताएंगे। आप पर जो आरोप लगे पार्टी से रिलेटेड, उस बारे में क्या? देखिए ये सब बात बिना सिर पैर की बात का जवाब मैं देना उचित नहीं चाहता हूँ। इस संदर्भ में कोई बात मत पूछिए, ये बिना सिर पैर की बात है, इसमें कोई बेकार की बात में क्या जवाब देना है।